दोस्तों आज हम बात करते हैं फैक्ट फाइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। फर्स्ट सेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बैठा 9 दिसंबर 1946 को। ड्राफ्टिंग कमेटी सेट की गई अगस्त 29, 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया और अडॉप्ट किया गया आफ्टर द फाइनल रीडिंग ऑन दिसंबर 26, 1949 को। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होना और इन्फोर्समेंट होना शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 से। इसमें स्टार्टिंग में जो इसमें आर्टिकल्स और शेड्यूल की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। यानी इन सभी के समन्वय से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। हालांकि अब आर्टिकल और शेड्यूल्स समय की मांग को देख करके और जनसंख्या की वृद्धि को देख करके इसमें आर्टिकल्स और शेड्यूल्स को और इंक्लूड कर दिया गया है। अब बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कहलाता है। जैसे कि हमारी बुक में कंटेंट होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 पे ये कंटेंट, नंबर 3 पे ये कंटेंट। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट को बताता है या एक इंट्रोडक्शन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे जो है वो हम मतलब डिक्लेयर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे और कितने आर्टिकल्स, कितने शेड्यूल्स, कितने उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल किए गए हैं। तो ये सारा कुछ शामिल है इस प्रीएम्बल में। उसके साथ ही साथ We the people of India having the solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democracy, republic, ये सब इसी प्रियम्बल के पार्ट हैं। उसके साथ ही साथ जस्टिस, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो। उसके साथ ही साथ लिबर्टी, यानी हर एक क्लास की अपनी अपनी लिबर्टी, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का राइट्स होना चाहिए, अपने रिलीजन के हिसाब से अपने बिलीव्स को की लिबर्टी। और इस तरीके से कई सारी लिबर्टीज़ और वर्शिप से लेकर लिबर्टीज़, ये इसी प्रीएम्बल का ही एक पार्ट है। उसके साथ ही साथ इक्वलिटी, यानी कि स्टेटस से रिलेटेड इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड इक्वलिटी, हर एक तरह की इक्वलिटी पर्सन को देना इस प्रीएम्बल में शामिल किया गया है।